को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी उनके साथ सती होने के लिए उद्यत हुई। तब महर्षि और आगे आए। उन्होंने उसे रोक दिया क्योंकि वो जानते थे कि उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है और महर्षि और के संरक्षण में वह शिशु बड़ा होने लगा। इधर उस रानी से ईर्ष्या डहा करने वाली कुछ स्त्रियों ने उसे विष दे दिया, जिसे गर्भ भी कहा जाता है। परंतु महर्षि और सद्गुरु के दिव्य संरक्षण के कारण मां के गर्भ में विष दिए जाने पर भी वो शिशु जीवित उत्पन्न हुआ, गर अर्थात विष के साथ ही, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। जैसे राजा परीक्षित की रक्षा मां उत्तरा के गर्भ में और उससे बाहर निकलने जन्म लेने के उपरांत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने की थी, ठीक उसी प्रकार गुरु महर्षि और ने सगर को अपना दिव्य संरक्षण प्रदान किया और राजा सगर महर्षि और के कहे अनुसार धर्म का अनुपालन करने लगे। ताल जंग है अनेकों बर्बर जातियों को उन्होंने विरूप करते हुए सर्वत्र धर्म की संस्थापना करनी आरंभ कर दी और इसी क्रम में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, ताकि रक्तपात किए बिना ही सर्वत्र उनका वह धर्म पूर्ण शासन स्थापित हो जाए। लेकिन विधि के विधान के अनुरूप उस अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। महर्षि और ने राजा सगर से कहा कि वे अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें और तब उन्होंने अपनी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न उन 60,000 पुत्रों को उस अश्व को लाने के लिए भेजा। उन 60,000 पुत्रों ने अपने बाहुबल से पृथ्वी को चारों ओर से खोद दिया और इस प्रकार पृथ्वी सागर से जल से घिर गई, लेकिन उन्हें अभी तक अश्व प्राप्त नहीं हो पाया था। एक दिवस उत्तर और पूर्व के कोने पर एक मुनि के आश्रम में उन्होंने उस अश्व को बंधे देखा। उस मुनि की आंखें बंद थीं। वे 60,000 युवक उस समाधिस्थ मुनि की ओर यह कहते हुए दौड़े, अरे ये ढोंगी है, यह इस प्रकार साधु का भेष बनाकर ढोंग रचा रहा है, पकड़ो इसे, इसी ने हमारे इस अश्व को चुराया है। और जैसे ही कपिल मुनि की ओर बढ़े, कपिल मुनि जो समाधिस्थ थे उनके नेत्र उन्मेषित हुए और उसी क्षण अपनी पाप की अग्नि से जलकर वो 60,000 राजकुमार राख की ढेरी में परिणत हो गए। शास्त्र ग्रंथ यह भी कहते हैं कि उन समाधिस्थ मुनि का अपमान करने के कारण जैसे राजा परीक्षित को अपने जीवन में श्राप मिला था, ठीक उसी प्रकार सगर के उन 60,000 पुत्रों को समाधिस्थ मुनि का अपमान करने के कारण और उनकी समाधि को भंग करने का एक प्रयत्न करने के कारण उस अग्नि में जलकर भस्म होना पड़ा। ये पाप जीवन में अर्जित हुआ। उधर लंबा काल बीत गया। राजा सगर ने अब अपनी पत्नी केशिनी के गर्भ से उत्पन्न उसके पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान से यह आशा रखी। अंशुमान जो दादा सगर की आज्ञाओं के अनुरूप ही चलते थे, उस घोड़े को ढूंढते हुए पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। देखा घोड़े के पास 60,000 राख की ढेरियां पड़ी हैं। सब समझ गए। आगे बढ़कर कपिल मुनि का स्तुति गान किया। उस स्तुति को सुनकर कपिल मुनि ने अपने नयनों को खोला और उससे कहा, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? अंशुमान ने कहा, हे मुने, मैं समझ गया, आप समाधिस्थ ऋषि स्वयं परमात्मा के स्वरूप संत, आपका अपमान करने के कारण ही अवश्य मेरे चाचाओं के साथ ऐसा घटा है। कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे चाचाओं के साथ जो घटा वह उनके पाप कर्मों का परिणाम था और उन्हें इससे मुक्ति मात्र गंगा जल के स्पर्श से ही मिल सकती है। जाओ इस घोड़े को अपने साथ ले जाकर अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करो। अंशुमान ने ऐसा ही किया, घोड़े को वापस ले आए। राजा सगर ने उस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया और फिर महर्षि और के दिए हुए ज्ञान के ध्यान में स्वयं को लीन कर परमात्मा में ही सदा के लिए समाहित हो गए। अब पीछे रह गए अंशुमान, जिन्हें अपने चाचाओं का उद्धार करना है। माँ गंगा को इस धरा पर लाने के लिए घोर तप किया, लेकिन सफल नहीं हुए और जीवन काल समाप्त हो गया।
तदुपरांत उनके पुत्र दिलीप पर यह कार्यभार आ पड़ा। दिलीप ने भी घोर तपश्चर्या की, अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन अपने जीवन काल में मां गंगा को धरा पर नहीं ला पाए। और फिर उनके इस जिम्मेदारी, इस कार्य को संभाला उनके पुत्र भगीरथ ने। भगीरथ ने भी घोर तप किया और अंततः इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे उस तप, उस प्रयत्न से प्रसन्न होकर मां गंगा भगीरथ के समक्ष प्रकट हुई। कहो पुत्र, क्या मांगते हो? हे सुभगे सुव्रत, क्या चाहिए? भगीरथ ने कहा, हे मां, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए धरा पर आ जाइए मां, धरा पर अवतीर्ण हूँ। गंगा ने सुना तो मां गंगा कहने लगी, भगीरथ, तुम मुझे धरती पर ले जाना चाहते हो, लेकिन जरा विचार करो। कोपी धारेता वेगम पतंत्या में महीतले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृत्यासे रसातलम। जिस समय मैं धरती पर गिरूंगी, मेरे वेग को धारण कौन करेगा? क्योंकि यदि मेरे वेग को धारण करने वाला कोई नहीं हुआ, तो मैं इस मृत्यु लोक, इस भूतल को चीर कर नीचे रसातल में चली जाऊंगी। तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। दूसरी बात, जब अनेकों जन आकर मुझ में अपने पापों तापों को धोएंगे, तब मैं उन्हें मुक्ति कैसे दूंगी? किम चाहम न भुवम यासे नरा मया मृजंतघम, मृजामी तदघम पुत्र राजस तत्र विचिन्त्यताम्। हे राजन, विचार कर बताओ, मैं संसारी जनों को उनके पापों से मुक्ति किस प्रकार प्रदान करूंगी? मुझे ये सामर्थ्य कौन देगा? तब भगीरथ विचार करते हैं और फिर मां गंगा के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मां, आपके वेग को स्वयं रुद्र भगवान शिव आशुतोष धारण करेंगे। हे मां, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आपके उस वेग को धारण कर आपको इस मृत्यु लोक, इस भूलोक में लेकर आए। और जहां तक रही पापों तापों से मुक्त करने की, उस शक्ति को प्रदान करने की बात, तो मां साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, हरन्त्यघम तेन संगाते श्वास्ते यज्ञ भरी। जिनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले वो सर्वेश्वर, वो परमात्मा सदैव निवास करते हैं, जो अपने अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करते हुए जन जन को ईश्वर का दर्शन कराते हैं। ऐसे संत जन अपने चरणों के स्पर्श से, अपने परम सानिध्य से आपको पापों तापों से मुक्त होने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। माँ गंगा ने सुना तो कहने लगी, ठीक है भगीरथ, तो फिर जाओ, जाकर ऐसा ही प्रयत्न करो और तब मेरा आह्वान करना। मैं इस धरा पर तुम्हारे पूर्वजों और मृत्यु लोक के निवासियों का उद्धार करने आ जाऊंगी। और तब भगीरथ जा पहुंचे भगवान शिव महादेव की उपासना, उनसे प्रार्थना करने। और हमारे भगवान शिव महादेव तो हैं ही भोलेनाथ, आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो सबके आंसुओं को तोष देने, सबके मनों को संतोष और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और आज भगवान शिव भगीरथ के समक्ष उसके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों और इस पृथ्वी लोक के वासियों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को धारण करें प्रभु, उसके वेग को धारण करें। हे आदि गुरु, सप्त ऋषियों को ज्ञान देकर इस संसार के समक्ष ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने वाले आप ही तो थे। हे महादेव भोलेनाथ, हे भोले बाबा, आज भी माँ गंगा के वेग को धारण कर आप उसे इस धरा पर प्रवाहित करें। और तब भगवान शिव ने कहा, अवश्य भगीरथ, तुम गंगा का आह्वान करो, हम उसे धारण करेंगे। और तब भगीरथ ने माँ गंगा का आह्वान किया और माँ गंगा ऊपर स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटा पर प्रवाहित हुई, अवतीर्ण हुई। प्रभु ने उसे अपनी जटा जूट में धारण किया और फिर माँ गंगा प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करते हुए उन्हीं के संकेत पर, उनके कहने पर भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी, वहां जहां उसके पूर्वज राख की ढेरी बने अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संतों ने, भक्तों ने, स्वयं भगीरथ ने जब अपने जीवन में इस प्रकार प्रभु की कृपा को पाया,
तो वे उन भोले बाबा की महिमा को गाने से स्वयं को रोक नहीं पाए। आइए हम भी उन भगवान शिव महादेव भोले बाबा की महिमा का गान करते हुए उन संकट हरना से यही कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के संकटों को भी हर लीजिए प्रभु, हमारा और हमारे पूर्वजों का उद्धार करने का वो मार्ग प्रशस्त कीजिए प्रभु। आइए प्रभु, आइए आइए, ऐसी ही प्रार्थना और भावों को प्रभु के चरणों में रखते हैं।